नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका द सैनिक अकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुमीट पर। फर्दर अपन कंटिन्यू करते हैं। 10th क्लास का सेकंड चैप्टर हो गया था, अब थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। क्या है थर्ड चैप्टर में? थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर मतलब दो, ठीक है। लीनियर आप सबने पढ़ रखा है, लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर का मतलब जो वेरिएबल होता है उसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है। जो भी वेरिएबल होंगे x, y, z, उनकी पावर कितनी होगी? 1 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रखा है, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था। जहां पे वेरिएबल की पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहां पर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, यानी आपने क्लास 8 में भी पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहां पर x की पावर कितनी है? 1 है, यानी इक्वेशन कौन सी है? लीनियर इक्वेशन। यहां पर अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी होती थी और वो होता था x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन। यहां पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर ही होगी लेकिन इक्वेशन कितनी होगी? 2 होगी, और वेरिएबल भी कितने होंगे? 2 होंगे। जैसे देखो जनरल फॉर्मेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं x एंड y, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली 2 वैल्यू चाहिएगी x और y की अलग अलग, सेम और अलग अलग। वो इक्वेशन पर डिपेंड करेगा जो इस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। और पहले जब आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ते थे तो उसके अंदर ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहां पर x की ओनली 1 वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। पिछली क्लास में अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर x की पावर कितनी थी? 2। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहां पर जो इसके सॉल्यूशन रूट आए थे वो कितने आए थे? 2 आए थे। क्यों आए थे 2? क्योंकि यहां पर डिग्री कितनी थी? 2 थी। यहां पर कितने आते थे? 1 आता था, क्योंकि x की पावर कितनी थी? 1 थी। यहां पर देखो, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी कितनी इक्वेशन होगी? 2 इक्वेशन होगी। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, लेकिन यहां पर कितनी इक्वेशन चाहिए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल क्या रहेंगे? x और y। तो इक्वेशन क्या होगी? पहली होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। वेरिएबल x और y होंगे। अब यहां पर x और y की वैल्यू आएगी जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी होती है जनरल इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? अब देखो 2 वैल्यू, एक x की वैल्यू आएगी और एक y की वैल्यू आएगी। 2 इक्वेशन है तो वो इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर दोनों को सेटिस्फाई करती है वही आपका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा।
अब वो सॉल्यूशन कितने होंगे उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं अगर ये इक्वेशन पेयर में ना होकर सिंगल होती तो उसके सॉल्यूशन कितने होते। मैं बात कर रहा हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x और y की कितनी वैल्यू होगी। तो देखो जैसे मैं कोई इक्वेशन लिखता हूं 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू, ये जनरल इक्वेशन को के साथ कंपेयर करते हैं तो a की जगह 2 है, b की जगह 4 है और c की जगह। अब मैंने आपसे पूछा भी इस इक्वेशन में x और y की जगह क्या रखूं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो इस इक्वेशन को क्या करें सेटिस्फाई करे। इसको मैं लिख सकता हूं इस प्लस 6 को इस साइड लेके जाओ 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ओके, अब देखो अगर मैं x के स्थान पर -1 पुट करूं और y के स्थान पर भी -1 पुट करूं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। 2 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -6। ये -2 -4 इज इक्वल टू -6, -6 इज इक्वल टू -6 या -6 प्लस 6 इज इक्वल टू, यानी x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू भी -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। या फिर y की वैल्यू, x और y की वैल्यू अगर मैंने -1 और -1 इस इक्वेशन के अंदर पुट की तो आपकी इक्वेशन का ये क्या दे रहा है सॉल्यूशन दे रहा है। लेकिन क्या ये ओनली सिंगल वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी या और भी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को क्या करे सेटिस्फाई करे। आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस, इस 4y को उठा के इस साइड ले जाओ तो 2x इज इक्वल टू -6 माइनस का 4y। अपने को x चाहिए तो x क्या हो जाएगा -6 माइनस 4y अपॉन 2। ओके, अब इस इक्वेशन के अंदर जैसे जैसे आप y की वैल्यू पुट करोगे आपको x मिलता जाएगा। अब y की जगह 1 रखोगे तब x मिलेगा, y की जगह 2 पुट करोगे तब एक और x मिलेगा, y की जगह 3 पुट करोगे तब एक और x मिलेगा, y की जगह 0 पुट करोगे तब एक x मिलेगा। अगर मैं y के स्थान पर क्या पुट कर रहा हूं 0, तो देखो x क्या आएगा -6 -4 इंटू 0 अपॉन -6 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस। ओके, x की वैल्यू क्या आई -3। कब, जब y क्या पुट किया 0। क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है देख लो। 2 इंटू एक्स की जगह -3 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू -6। 2 इंटू -3 -6 इज इक्वल टू -6। हाँ सेटिस्फाई किया, -1 भी सेटिस्फाई किया और अब -3, 0 भी सेटिस्फाई किया। और देखो अब मैं x के स्थान पर क्या लिखने वाला हूं 1 लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं 1। देखो पहले y के स्थान पर क्या पुट किया था 0, अब y के स्थान पर 1 पुट करते हैं। x इज इक्वल टू -6 -4 इंटू 1 अपॉन, तो -6 -4 अपॉन 2 यानी -10/2 माइनस का 5। जैसे ही मैंने y की जगह 1 रखा x क्या निकल के आया -5। पुट करके देखो क्या सेटिस्फाई करता है। देखो 2 इंटू एक्स की जगह -5 और y की जगह 1, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू -6। ये हो गया -10 और ये प्लस का 4 इज इक्वल टू -6 यानी -6 इज इक्वल टू -6। फिर से सॉल्यूशन है। क्या आया सॉल्यूशन, जब मैंने y की जगह
1 पुट किया तो x मेरे पास आया -5,1। ये भी सॉल्यूशन आया, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकल रहे हैं। और चेक करते हैं। अब देखो, बोलो क्या पुट करें? बोले सर y के स्थान पर 0 पुट कर दो। लो भाई, y के स्थान पर 0 पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू -6 -4 इंटू 0/2। ये तो सॉरी कर ही दिया 0 तो, और वैल्यू, और कोई वैल्यू लो। 0 1 2 पुट करते हैं। देखो x इज इक्वल टू -6 -4 इंटू 2 डिवाइड/2। बोर्ड में सभी को आता ही है। -6 -4 इंटू 2 माइनस का 8 डिवाइड/2। माइनस के 6 और माइनस के 8 माइनस के 14 डिवाइड/2 यानी माइनस का 7। ओके, जैसे ही मैंने y के स्थान पर 2 रखा, x मेरे पास क्या आया? माइनस का 7। अब देखते हैं क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखो 2 इंटू x के स्थान पर क्या रखूं? -7 प्लस 4 इंटू y क्या पुट किया था? 2 माइनस के 14 और प्लस के 8 भाई साहब माइनस का 6, और चाहिए भी क्या था? माइनस का 6। यानी फर्दर एक सॉल्यूशन और आ गया। क्या सॉल्यूशन आया? जब मैंने y के स्थान पर 2 रखा तो x मेरे पास माइनस का 7 आया। मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार सॉल्यूशन इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। इक्वेशन कितनी है? एक है। ये किस कारण हो रहा है? क्योंकि वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं। अगर वेरिएबल एक होता ax plus b is equal to 0, तो only x is equal to minus b by a is the single solution of this equation। अगर वेरिएबल एक होता तो सॉल्यूशन भी कितने होते? एक होते। लेकिन ये सारी करामात किस कारण हो रही है? जब वेरिएबल कितने हैं? 2, लेकिन इक्वेशन कितनी है? 1। यानी क्या समझे? अगर नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल से, नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, तो उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट। आप निकालते निकालते थक जाओगे, आपकी कॉपी भर जाएगी, लेकिन सॉल्यूशन खत्म नहीं होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्योंकि ये इक्वेशन होती किसकी है भाई साहब? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और लाइन कभी खत्म होती नहीं। देखो ये ड्रॉ कर दी मैंने लाइन, कहां तक जाएगी पता नहीं, कहां तक जाएगी पता नहीं। तभी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x और y के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। ओके, ये कब पॉसिबल है? जब नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। लेकिन जो अब आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ भाई, इक्वेशन भी 2 है और वेरिएबल भी 2 है, तो उसके लिए क्या होगी? कुछ कंडीशन होगी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। नंबर ऑफ इक्वेशन इज 2, नंबर ऑफ वेरिएबल इज 2। अब तो इक्वेशन भी 2 है और वेरिएबल भी 2 है, तो तब क्या होगा? तब भाई साहब 3 प्रकार के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट आएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिंगल सॉल्यूशन, जो x और y की वैल्यू होगी वो एक ही आएगी। एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी, जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। और ये कंडीशन क्या होती है इसके लिए? कि जो x का कोफिशिएंट है a1 by a2 is does not equal to b1 upon b2, तब सॉल्यूशन क्या होंगे? सिंगल सॉल्यूशन होगा। और जो आपकी लाइन की इक्वेशन, जो आप लाइन ड्रॉ करोगे इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की, तब आपको क्या मिलेगा? वो दोनों एक पॉइंट पर क्या करेगी? कट करेगी। और वो पॉइंट जहां पर दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगी, वही आपका
सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। यानी कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज सिंगल सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। और लाइन क्या करती है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। ओके, ये वो है जो हमारे सिलेबस में था। यूनिक सॉल्यूशन पढ़ा। अब बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। क्या पता सॉल्यूशन हो ही ना, इनकंसिस्टेंसी आ जाए इक्वेशन में। क्या आ जाए? इनकंसिस्टेंसी। ये लो भाई साहब, दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल हैं। यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब a1 अपॉन a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब बात करते हैं नो सॉल्यूशन क्या होगा। क्या पता x और y की एक भी वैल्यू ना मिले जो इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, पर डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो उस सिचुएशन में x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो यहां पर क्या करे? सेटिस्फाई करे, यानी अपना रिजल्ट सॉल्यूशन निकाल के दे। उस कंडीशन में क्या आ जाती है? इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। और लाइनें कैसी ड्रॉ होगी? जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी लाइनें एक दूसरे के क्या होगी? पैरेलल होगी। क्या होगी? ना ये इस पे आएगी ना ये इस पे जाएगी, ना एक दूसरे को क्रॉस करेगी। ओके, ये होता है नो सॉल्यूशन। और इसके बाद लास्ट आता है अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होंगे? आपने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, अगर इक्वेशन 1 है और वेरिएबल कितने हैं? 2, सॉल्यूशन आ गए थे इनफाइनाइट। यहां पर इक्वेशन भी 2 है, वेरिएबल भी 2 है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे पता चलेंगे? देखो, पहली इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं अभी तक अपन। ओके, उसके लिए क्या होगा? अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और भाई साहब ये भी इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तब जाके इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x और y की कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। x और y की बहुत सारी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? दोनों स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, यानी दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएगी? ऊपर चढ़ जाएगी। ये पहली स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, और दोनों एक दूसरे के क्या है? ऊपर है। दोनों एक दूसरे के ऊपर है, मतलब ये सॉल्यूशन इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन है, कभी खत्म होती नहीं। ओके, 3 प्रकार के सॉल्यूशन हैं। 2 इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल। फर्स्ट है यूनिक, मतलब अकेला। नो मतलब कोई नहीं। और इनफाइनाइट मतलब अनंत। और अनंत तो भाई साहब किसी को नहीं पता आज तक भी अनंत है क्या, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ये थोड़े ना बताना है कितने सॉल्यूशन होंगे, क्या क्या सॉल्यूशन होंगे। अपने को तो ये बताना है इनफाइनाइट होंगे, फाइनाइट होंगे या नो होंगे। अपने को निकालने थोड़े ना है इनफाइनाइट। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? a1 अपॉन a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। नो सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इनफाइनाइट के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन है, यहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेगी, यानी इंटरसेक्ट करेगी, और यही पॉइंट आपका क्या देगा? सॉल्यूशन देगा। यहां दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होगी, कहीं मिलेगी नहीं तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। और यहां लाइनें क्या होगी? एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी, यानी क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट।
और तब सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट। ओके, ये था अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद अपन इक्वेशन के रूट निकालने सीखेंगे, सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस सेक्शन मेथड। ओके।